हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया चौहान हियर एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली गाइस, सबके फ़िज़िकल ख़त्म हो चुके हैं। 7 अगस्त को आपका लास्ट फ़िज़िकल हुआ है। उसके बाद अब कोई फ़िज़िकल नहीं होने, सब कुछ हटा दिया जा चुका है कैंप्स वगैरह से। तो अब आप सभी जो है कट ऑफ का वेट कर रहे होगे एंड एज़ वेल एज़ मैं भी वेट कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा कि कब जो है मेरिट निकलेगी। तो गाइज़, पहले आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो निकलने वाले, उसके बाद आपके मेडिकल होंगे। गाइज़, ये वाली जो कट ऑफ मैंने बनाई है ये सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल के लिए है। और अगर बॉयज़ मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो उनको मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैंने सिर्फ फीमेल्स का ही डाटा लिया था कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, मेल का कोई सा भी नहीं लिया था। हाँ, मेल में मैं ये कह सकती हूँ UR कैटेगरी से अगर आप हो, क्योंकि 2-4 कमेंट आ जाते हैं मेल के भी, और आपके 10 मार्क्स से ज़्यादा, मतलब 10 मार्क्स हैं आपके ज़्यादा, तो आप कम्प्लीटली सेफ़ हो। आपको कमेंट में करके पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार मेरे को क्या है कि गर्ल्स में भी 70 अबव वाले जो है मार्क्स सेंड करके मुझे पूछते हैं कि क्या हो जाएगा, और बॉयज़ में भी। तो गाइज़, उनको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट मत करो, ये पूछ के आप बिल्कुल सेफ़ हो। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं, आप कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे वो कर रहे थे कि प्लीज़ इतना इतना स्कोर आप बताओ मुझे कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो गाइज़, जिनके मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी उनको, क्योंकि गाइज़ काफ़ी बार क्या होता है कमेंट्स की नोटिफिकेशन काफ़ी लेट आती है, तो मुझे पता नहीं लग पाता कि ये कमेंट आया भी था। और ये भी होता है कि कई बार टाइम नहीं मिल पाता रिप्लाई करने का, बट हाँ ठीक है, जितना हो सके मैं कर देती हूँ साथ में। तो गाइज़, वैसे मैं ये कट ऑफ की वीडियो बिल्कुल नहीं लाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क होता है कट ऑफ की वीडियो लाने का। आपको भी पता है कि इतनी आसानी से हम नहीं वो कर सकते, आइडिया लगा सकते कि कट ऑफ जो है क्या जा सकती है। बहुत लोगों ने बोला कि कट ऑफ की वीडियो लाओ, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको पोल कराए थे 2। एक तो ये पोल कराया था कि किसके मार्क्स जो हैं किसके अराउंड है, और दूसरा पोल जो था इस चीज़ का था कि गर्ल्स के बैचेस में कितनी कितनी लड़कियाँ जो थी वो फाइनली क्वालिफाई की थी। तो ये दो तरह का डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो गर्ल्स क्वालिफाई कर चुकी हैं ये उन्हीं का डाटा है जो मैंने अपना पूरा लगाया है आइडिया कि किस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। सो गाइज़, इसमें मैं आपको सेफ स्कोर बता दूंगी क्या सेफ स्कोर रहेगा, तो उनका टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी जिनका जो पूरी तरह से सेफ़ है। जितने भी 55 एंड अबव मार्क्स वाले हैं वो सारे पूरी तरह से ही सेव है, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर, मतलब ये रेशियो बहुत कम है इतने बच्चों का जिनके 55 से अबव नंबर है। ज़्यादातर बच्चे जो है बॉर्डर के पास के हैं, तो वो ये डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा 55 से अबव है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मत पूछिएगा कि क्या मैं सेफ़ हूँ। आप बिल्कुल सेफ़ हो, आप निश्चिंत होकर अपना मेरिट लिस्ट का वेट करो। अब इसके बाद जो है जिनका इससे कम है उनको भी मैं बता देती हूँ गाइस, ताकि आपको कमेंट करके पूछना ना पड़े। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस, देखिए ऑब्वियसली सारे बच्चे जो है सबका नाम नहीं आने वाला मेरिट लिस्ट में, तो ये वीडियो कोई मतलब खुश करने वाली नहीं बनानी थी मुझे। एग्जैक्टली आपको जो चीज़ें सही है वही बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किस बेसिस पर मैंने ये चीज़ें बोली हैं। और जिनके भी बॉर्डर के आसपास मार्क्स घूम रहे हैं तो प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल करते रहिए, बिल्कुल छोड़िए मत, क्योंकि अभी आप छोड़ दोगे और बाई चांस नहीं आया है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ वो वाली प्रिपरेशन आप अपनी जारी रखिएगा। तो गाइज़, मैं सबसे पहले आपको 2019 की कट ऑफ बता देती हूँ। वैसे तो इसका कोई यूज़ अभी है नहीं, बट फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो लास्ट ईयर जो फीमेल की कट ऑफ गई थी UR कैटेगरी में वो गई थी 68, एंड फिर जो गई थी 64 OBC की, SC की 58 एंड ST की 62 गई थी फिर कट ऑफ। तो इसके बाद अब इतनी कट ऑफ जाने का आपको पता ही है रीज़न क्या था। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और इसके साथ साथ कंप्यूटर जो था वो भी एडेड नहीं था इसमें, जो ये दोनों ही इस साल आए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हमारी आप देख सकते हैं इस साल की कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। और एग्ज़ाम भी थोड़ा सा टफ आने की वजह से जो है कट ऑफ इस तरह की कुछ हुई थी। तो इसमें जो है इस बार 2020 में हमारी UR की कट ऑफ थी वो 48.19 गई थी, OBC की 44.52, SC की 39.97 एंड ST की कट ऑफ 30.97 एंड EWS कैटेगरी में 30 जो था आपका 00 के आगे नंबर भी थे बट वो मैंने नहीं लिखे। तो इतने कुछ कट ऑफ गई थी हमारे यहाँ पे। अब गाइस, इसमें क्या है, UR की वैकेंसी आप देख सकते हैं 933 है, एंड OBC की 387, SC की 328, ST की 94 एंड EWS कैटेगरी में 202। और टोटल हम इसको काउंट करते हैं तो 1944 जो है ये आपकी टोटल वैकेंसी फ़ीमेल की निकली हुई थी। अब इसके बाद गाइस, अगर मैं बात कर लूँ पोल की, जो मैंने पोल कराया था
तो पोल कराने में जो टोटल 650 कुछ लोगों ने वोट किया था, हालांकि ये बहुत कम डाटा है अगर हम सच में एग्जैक्ट थोड़ा बहुत अराउंड जाना चाहते हैं कट ऑफ के, बट फिर भी जितना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो टोटल 650 लोगों को था, जिसमें आपका देख सकते हैं 55 to 60 प्लस वाले जो थे सबसे ज़्यादा थे, जिनका 35% जो था पोलिंग रहा था। इसमें ये लगभग 230 के आसपास कुछ कैंडिडेट्स थे जिनके इतने स्कोर रहे हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं उनको क्लियर कर दूं कि जो पूरी तरह से सेफ़ हैं। तो गाइस यहाँ पे जो पूरी तरह से सेफ़ हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो यही वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके 55 प्लस मार्क्स हैं। कम्प्लीटली सेफ़ है क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ तो किसी भी हालत में जो है नहीं जाएगी। तो 55 से ऊपर जिनके भी स्कोर हैं वो सभी जो है कम्प्लीटली सेफ़ चल रहे हैं। यहाँ पर उनके मार्क्स जो हैं पूरे सेफ जोन में आते हैं। अब जो ज़्यादातर कट ऑफ किसके अराउंड घूम रही है उसका डिस्कशन हम थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 to 55 एंड 40 to 45 to 50, तो ये 23% और ये 28%। यहाँ पे मैंने इनका ही निकाला हुआ है। 28 एंड 23% मिला के आपका टोटल 51% बच्चे ऐसे हैं जो इसी कट ऑफ के आसपास घूम रहे हैं। और ज़्यादातर इस कैटेगरी में कौन से होंगे, या ओबीसी या यूआर कैटेगरी, यही दो कैटेगरीज है जिनके इस बीच में मार्क्स होंगे सबसे ज़्यादा। तो इन दोनों कैटेगरीज़ के जो हैं मार्क्स कहीं ना कहीं इतने ही घूम रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे क्यों बोला मैंने कि 55 से ऊपर वाले जो हैं वो कम्प्लीटली सेफ़ हैं। अब क्योंकि 51% पूरा यही यहाँ पे मिला के हो रहा है, तो मैं आपको ये एक चीज़ अंदाज़ा इसमें बता सकती हूँ कि यूआर कैटेगरी में जिनका 5 प्लस है, ये 55 वाले तो सारे ही सेफ़ हैं। अब यूआर कैटेगरी में जिनके 5 प्लस मार्क्स हैं, और सेम विद ओबीसी कैटेगरी जिनके 5 प्लस मार्क्स हैं, तो ये अपने आप को कम्प्लीटली सेफ़ समझ सकते हैं। और एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में गाइस ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ जो है नहीं होने का वो है। तो इसमें 2 मार्क्स जो है वो इनफ है अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हो तो। और EWS कैटेगरी का हम बात कर लें तो इसमें 4 मार्क्स आपके जो हैं ये सेफ़ आपके मार्क्स रह सकते हैं। तो ये गाइस जो है मैंने आपको सेफ़ स्कोर बताया कि इतने की अगर आपके यूआर और ओबीसी से है तो 5-5 मार्क्स ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एससी और एसटी कैटेगरी में हो तो आपके 2 मार्क्स जो है इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। और EWS कैटेगरी से जो है वो आपका 4 मार्क्स आप लेके चलो सेफ़ होने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने 5 मार्क्स इसलिए बताया है क्योंकि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स जो हैं किसके अराउंड है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस, आप अलग से इसमें पूछते हो कि भाई जैसे कि 48 में 5 प्लस कर दिया तो ये आपका 53 के आसपास बन जाता है स्कोर। तो यूआर कैटेगरी में जिनके भी नंबर 3 नंबर के आसपास घूम रहे हैं, 3 से 4 नंबर ज़्यादा है, वो आप अपना 90% तो चांस लगा के चलो कि आपका हो जाएगा। क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो बॉर्डर के आसपास के हैं। बॉर्डर के आसपास मीन्स कि 48, 49, 50 ये वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो इस पूरे ये जो फिज़िकल आपका देखा है उसमें क्वालिफाई उन्होंने किया है। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं जितने भी 70 प्लस वाले थे बच्चे, 80 प्लस वाले, काफ़ी सारे बच्चे जो थे 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरह से फ़िज़िकल में रह गए। तो उसमें काफ़ी सारे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे भी थे जो नहीं कर पाए थे फ़िज़िकल, जिनकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो कट ऑफ है वो इसी के अराउंड घूमेगी, इससे ज़्यादा अबव नहीं जाएगी। अब गाइस मैंने यहाँ पे आपको सेफ़ स्कोर तो ये बता दिया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। आप मेरे स्कोर जो है आप पूछते रहते हैं वीडियो में, मतलब हर वीडियो के नीचे 4-5 लोग तो होते ही हैं जो पूछ लेते हैं। तो मैं अपना स्कोर यहाँ पे बता देती हूँ, 72.77 और यूआर कैटेगरी से मैं हूँ। उसके अलावा गाइस ये जो अंदाज़ा लगाया 4400 to 4600 गर्ल्स क्वालिफाई कर चुके हैं, किस बेसिस पर कि 20 से 22 दिन आपके फ़िज़िकल चले, क्योंकि सैटरडे संडे जो है आपका फ़िज़िकल नहीं होता था। तो अगर हम पर डे के हिसाब से लगाएं 20 गर्ल्स जो हैं पर डे के हिसाब से मैंने इसलिए चुना है क्योंकि काफ़ी सारे बैचेस ऐसे भी थे जिन्होंने जिसमें अगर 40 का बैच बन रहा है तो 20 लड़कियां जो हैं वो क्वालिफ़ाई कर रही हैं या फिर 25 कर रही हैं। कुछ ऐसे भी थे जिसमें 10 ही क्वालिफ़ाई कर पाई, 9 क्वालिफ़ाई कर पाई।
तो स्टार्टिंग के जो डेज़ थे, स्टार्टिंग का जो 1 वीक फिज़िकल का रहा था, उसमें इतनी ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। जैसे जैसे डेज़ आगे बढ़ते गए उसके बाद जो गर्ल्स का नंबर था वो बढ़ता चला गया, 20, 25, 30 भी क्वालिफाई किए किसी बैचेस में से। बट ये है कि उनके बैचेस भी फिर बड़े बनने लग गए। तो अगर हम एवरेज भी लेकर चलें, जो मैंने पोल कराया था उसमें सबसे ज़्यादा जो नियर अबाउट आया था वो 20 गर्ल्स के आसपास का आया था कि उनके बैच में 20 गर्ल्स जो है वो क्वालिफाई किए हैं। तो इतने का अगर एवरेज लेकर चलें तो आप 22 डेज से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 22 इंटू 20 और इंटू 10, क्योंकि हर दिन जो है 10 बैच तो जो है कराए जा रहे थे। अब उस हिसाब से जो है वो आपका इतने से इतने के बीच में अराउंड गर्ल्स जो है आराम से क्वालिफाई की हुई होंगी। तो कुछ इस तरह से अंदाज़ा है। अब गाइस एक चीज़ उनके लिए, सभी के लिए बोलना चाहूँगी जिनके भी मार्क्स बॉर्डर पे हैं, 1-2 नंबर ही ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ वो अपने आगे के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कोई खुश करने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम बता दी सबका क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सबका क्लियर कैसे हो पाएगा। 1944 वैकेंसी है और आप यहाँ अगर हमने देखा इतनी लड़कियाँ क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो अराउंड आप इसको डिवाइड करके देखो 2.3%, मतलब 2.3 टाइम्स जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये बोलना बिल्कुल ही झूठ वाली बात होगी कि सभी को जो है फ़िज़िकल क्लियर करा दिया जाएगा। तो अब ये निकलने वाली जो है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो कहाँ के होंगे, वो बॉर्डर मार्क्स के होंगे। अब काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था कि ओबीसी जो कैंडिडेट है या फिर बाकी अदर कैंडिडेट है वो जनरल में काउंट हो रहे हैं, तो क्या फिर उनको जनरल के हिसाब से निकाल दिया जाएगा। गाइस देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जिन्होंने ये वाली कट ऑफ क्लियर की है, जनरल की कट ऑफ क्लियर की है, फ़िलहाल वो अपनी कैटेगरी में ही है। जब वो मेरिट डिसाइड की जाएगी, जैसे मान लीजिए कि 48 की जगह जो है यूआर की अभी इंक्रीज़ होके मान लीजिए 51 चली गई, सेकेंड कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड किया जाए, उसको जो क्लियर कर पा रहा है उसी को काउंट किया जाएगा जनरल में। ये नहीं है कि वो 48 से 49 मार्क्स लाया है। ओबीसी का हम बात कर लेते हैं कि कोई बच्चा 49 मार्क्स लाया है और अभी जो फाइनल कट ऑफ के लिए जो है जनरल की गई है 51, तो उसको काउंट किया जाएगा नहीं, तब उसको नहीं काउंट किया जाएगा। जो भी फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे बच्चे, सिर्फ उन्हीं को जनरल में काउंट किया जाएगा। तो उसका डाउट आप वहाँ पे छोड़ दीजिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि ठीक है आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि मैंने जो बोला है वो पूरा ही सही होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।